देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या होता है ये सब आज देखेंगे। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाना। तो एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये है कंजर्वेशन, एक मेथड था कंजर्वेशन ऑफ डीएनए। तो वो उसमें देखते हैं क्या है, सेमी कंजर्वेशन मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इसको दिया था मेसेंसेल्स स्टाल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक थ्योरी निकाली थी, तो उसी के बारे में है। तो देखिए, ये कंजर्वेशन रिप्लिकेशन, एक डीएनए ओरिजिनल डीएनए, एक डीएनए है उससे दो डीएनए बना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब वही सेम टू सेम वही बचा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले कंजर्वेशन मॉडल वाला हम लोग देखते हैं। कंजर्वेशन में देखिए, ओरिजिनल डीएनए ये वाला है, तो फिर ये देखो ये सेम टू सेम है। इससे फिर जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का इसमें डीएनए है मीडियम के हिसाब का, और ये पहले वाला है, ठीक है, ब्लू वाला। फिर उसके बाद इसमें से फिर ये ओरिजिनल ऐसे एक पड़ा रहेगा, फिर ये मीडियम वाला है, और ये मीडियम वाला डीएनए से दोनों मीडियम वाला। तो इससे क्या पता चला कि कंजर्व है, जितना था ये पहले ओरिजिनल वाला वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओरिजिनल जैसे पहले है वैसे लास्ट में भी वैसे का वैसा सेम टू सेम बना हुआ है। और इससे मीडियम वाला इसी से मतलब रिप्लिकेट होके एक मीडियम वाला दूसरा बन गया। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो जैसे देखिए, ये मीडियम वाला है, मीडियम वाले से मीडियम वाला बना, और इससे ये वाला बन गया। तो ये हो तो इससे ये पता चला कंजर्व है डीएनए। इस थियरी से अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है कि डीएनए जो है वो कंजर्व्ड है। फिर उसके बाद अब ये वाला डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। डिसरप्ट करना मतलब टूट जाना, मतलब टूट के कहीं मीडियम वाला है तो कहीं सब इसी मिक्स हो गया, डिसरप्ट हो गया, कहीं कहीं मिक्स हो गया है। देखिए, ये ओरिजिनल डीएनए हमारा है, तो इसमें देखो ओरिजिनल भी है और मीडियम में मान लो रेड कलर का उस मीडियम है, तो रेड कलर का थायमीन अगर होगा तो वही वाला मीडियम बनाएगा। तो रेड कलर भी इसी मिक्स है, कहीं कहीं रेड कलर है और कहीं कहीं ब्लू, मतलब ओरिजिनल और मीडियम का दोनों इसमें मिक्स है। मिक्स इससे भी बना है और ये वाला मिक्स है, इससे भी मिक्स बना है। तो ये क्या हो गया, डिसरप्टेड। डिसरप्ट माने हाँ, डिस्पर्सिव। डिस्पर्स माने फैलना है। डिस्पर्स माने क्या होता है कि बिखर जाना, फैल जाना। तो इसी में देखिए सब मिला हुआ है, तो ये हो गया डिस्पर्सिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सेमी जो कि मेन है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सेमी कंजर्वेशन में रिप्लिकेशन में क्या है, एक डीएनए ओरिजिनल वाला है हमारा, एक डीएनए रियल वाला है। फिर उसके बाद ये रियल वाले एक डीएनए से ऐसे डीएनए रहा होगा, तो इससे रेड कलर वाला जो हमारा मीडियम है, तो ब्लू कलर वाले के पास ऐसे रेड कलर वाला बन गया है। फिर उसके बाद क्योंकि मीडियम में रेड कलर वाला था, एक स्टैंड से ऐसा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ऐसे ये स्टैंड रहा होगा, तो फिर रेड कलर का मीडियम है, दूसरे मतलब एक स्टैंड से एक बन रहा है, एक स्टैंड से एक बन रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ हुआ, और ये देखो अब ये हुआ कैसे। ये सब क्लीन करके फिर उसके बाद देखते हैं। ये ओरिजिनल था, फिर इसमें एक स्टैंड पुराना वाला था, एक डीएनए में एक डीएनए में दो स्टैंड होता है, एक स्टैंड से इधर बना, एक स्टैंड से इधर बन गया। तो अब ये ओरिजिनल वाला इधर एक स्टैंड था, एक मीडियम वाला इधर, ओरिजिनल वाला एक था, एक मीडियम वाला। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर अब इस डीएनए में जो ये बना है फर्स्ट जनरेशन, इसे फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन का है। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या होगा कि इसका देखो इसमें दो स्टैंड है। कौन कौन सा है, दो स्टैंड, एक ब्लू वाला है और एक हमारा एक ब्लू वाला है, ब्लू कलर का है,
और क्या है, एक इसमें भी एक ब्लू कलर का है, और फिर दो स्टैंड है, और एक ब्लू है और दूसरा कैसा है, दूसरा रेड कलर का है। ये यहाँ भी एक रेड कलर का है। हाँ, तो मीडियम में भी रेड कलर है। तो ये तो हमारा ओरिजिनल वाला, ये ब्लू ब्लू ओरिजिनल वाला है। इसमें भी एक ब्लू है, इसमें भी एक ब्लू है, जो कि ये दोनों ब्लू था, उसमें से एक इधर ब्लू आया है, एक इधर ब्लू आया। और मीडियम में जो रेड कलर का था वो इसमें एक जुड़ गया था, इसमें एक जुड़ गया था। अब ये दोनों स्टैंड जब अलग अलग हो जाएंगे तो मीडियम में हमारा रेड कलर है, तो ये वाला रेड कलर से बन गया ये वाला ऐसे स्टैंड। फिर ये वाला स्टैंड बचा हुआ है, तो इसमें जो मीडियम का है ऐसे तो दोनों रेड हो गया, ये दोनों रेड वाला बन गया। फिर ऐसे इसमें भी ये पहले वाला है, और रेड कलर का मीडियम है, तो मीडियम वाला ये इस तरह से बन गया। और रेड कलर वाला स्टैंड से मीडियम का दोनों रेड रेड हो गया, तो ये सेकेंड जनरेशन हो गया। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आता है कितने जनरेशन तक इस मीडियम में रखा गया, तो बताइए कितना, कौन सा स्टैंड लाइट होगा, कौन सा डार्क होगा, ये सब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में दोनों हाइब्रिड हैं, दोनों हाइब्रिड हैं। ठीक है, एच और एल, लाइट और। सेकेंड जनरेशन में क्या है, सेकेंड जनरेशन में टू प्योर है, ये दोनों रेड रेड है, ये प्योर है, टू प्योर है। और टू जो है सेकेंड जनरेशन में टू हाइब्रिड है, टू हाइब्रिड टू प्योर। सेकेंड थर्ड जनरेशन ऐसे होता है, इसी तरह से होता रहता है। उसके बाद ये सब इरेज। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये अब रिप्लिकेशन देखते हैं। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, 3 to 5 स्टैंड है ये, 3 to 5 स्टैंड है। पेरेंटल डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट रहेगा इसमें, मतलब डुप्लीकेट, पेरेंट डुप्लेक्स माने होता है कि मतलब दो स्टैंड आपस में ऐड के मिले हुए हैं, तो डुप्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्टैंड इधर फैल गया है और एक स्टैंड इधर हो गया, एक स्टैंड इधर हो गया, बबल्स बन गया है, बबल्स बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बबल्स बनने के बाद न्यू स्टैंड वर्जिनेट होने लगा, न्यू स्टैंड बनने लगेगा। एक से इधर से सेमी कंजर्वेशन मॉडल ही होता है, तो एक इस साइड, एक इस साइड से जा रहा है और एक इस साइड से जा रहा है, इस तरह से दो स्टैंड बनने लगेगा। ठीक, रिप्लिकेशन स्टैंड, ये वाला रिप्लिकेशन स्टैंड है, ये ये और ये रिप्लिकेटिव स्टैंड है, और ये ओरिजिनल है, ये और ये ओरिजिनल स्टैंड है। टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। उसके बाद तो इस तरह से ये फैल गया, 3 to 5, 5 to 3 डायरेक्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू, कितने टाइम, 9 मिनट, डीएनए ओनली ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। रिप्लिकेशन जो होता है 5 to 3 डायरेक्शन में होता है हमेशा। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, बेस पेयरिंग स्पेसिफाई द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू बी एडेड एट द 3 इंड, मतलब थर्ड इंड पे, 3 इंड ये है, 3 इंड पे नया जो है आएगा, थर्ड इंड पर आता है ये नया न्यूक्लियोटाइड, ये नया न्यूक्लियोटाइड है, नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ रहा है। और ये 5 इंड है। तो अब इसको ग्रो करके दिखाया, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड, ये वाला जो है ये न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, और ये टेम्पलेट स्टैंड का मतलब पुराना स्टैंड। तो 3 to 5 डायरेक्शन,
5 to 3 डायरेक्शन, तो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। 5 से 3 डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि 5 जो है ऊपर की तरफ 5 इंड रहेगा, 3 इंड नीचे रहता है, 3 इंड पर ही नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो जब 3 इंड पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और ऊपर 5 इंड है, तो 5 और 3, तो 5 से 3 की तरफ भी 5 ये है, तो इधर अगर नहीं जुड़ेगा, इधर जुड़ 3 पूछ के नीचे जुड़ रहा है, तो ये 5 से 3 की तरफ ही तो जाएगा। अगर पैर में जुड़ रहा है तो सर से पैर ही तो होगा। अगर पैर में कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, पैर पूछ में जोड़े जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सर से पैर की तरफ। तो ऐसे ही न्यूली स्टैंड। उसके बाद ये देखिए सेकेंड क्या है? द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 3 इंड ऑफ द ग्रोइंग स्टैंड अटैक द इनर मोस्ट फास्फेट ग्रुप द इनकमिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड। हाँ, इनर मोस्ट फास्फेट ग्रुप जो है उसका क्या होता है? अटैक होता है। फिर थर्ड क्या है? NO-OP बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन और फास्फेट में बॉन्ड इज फॉर्म टू अटैक द न्यू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अटैक से क्या होगा? ऑक्सीजन और फास्फेट पे बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होगा? ए फास्फेट मतलब फास्फेट 2 हो गया, तो पायरोफास्फेट ग्रुप इज रिलीज, 2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 रिलीज हो जाएगा, एक से बॉन्ड बन जाएगा। इससे फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि 2 बार ईस्टर बॉन्ड होता है, तो डाई, इसीलिए दो होता है डाई ईस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, डीएनए सिंथेसाइज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली बट अपोजिट डायरेक्शन ऑन द 2 डीएनए टेम्पलेट। दोनों टेम्पलेट पे एक साथ डीएनए बनेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन। एक साथ तो होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो एक ये हमारा ये पेरेंटल स्टैंड है, ये पेरेंटल स्टैंड है। ठीक, ये पेरेंटल स्टैंड है, और ये डाटर इधर जा रही है और एक इधर। दोनों का एरो देखो, एक इधर का है, एक इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। फिर रिप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, टेम्पलेट एक्सपोज 3 to 5, ये 3 और ये 5 डायरेक्शन ऑफ। हाँ, फिर और आगे हम लोग देखते हैं कि डीएनए सिंथेसिस इज कंटिन्यू लीडिंग स्टैंड ऑन वन टेम्पलेट ऑफ डीएनए एंड डिसकंटिन्यू लैगिंग स्टैंड। मतलब इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, लीडिंग स्टैंड। लीडिंग मतलब एकदम कंटिन्यू होता रहेगा, लीडिंग माने कंटिन्यू होगा। और लैगिंग में क्या? लैग माने क्या होता है? चिपकाना होता है। ठीक, चिपकाना। तो कब हम लोग चिपकाएंगे? कब? जब छोटा छोटा पार्ट होगा तभी तो चिपकाएंगे। जब एकदम कंटिन्यू कोई टूटा फूटा नहीं है तो क्यों चिपकाएंगे हम लोग? इससे हम लोग याद कर, लैगिंग में क्या होगा? लैगिंग में हमें चिपकाना पड़ेगा। तो लैगिंग स्टैंड कैसे होता है? डिसकंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस होता तो उसका नाम लैगिंग ही क्यों होता? उसको चिपकाना क्यों पड़ता हमें? तो लैगिंग स्टैंड हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है और लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले देखिए, छोटा सा फॉग बना है, रिप्लिकेशन फॉग, या फिर इसको बबल्स भी कहते हैं, रिप्लिकेशन बबल। टेम्पलेट स्टैंड, ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड मतलब हमारा पेरेंट का अनवाइंडेड डीएनए। ये जो है अनवाइंडेड डीएनए है। अनवाइंडेड डीएनए मतलब ये, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, रिप्लिकेशन। ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया न्यूली सिंथेसाइज, ये रेड वाला न्यूली सिंथेसाइज, इसका इधर डायरेक्शन, इसका इधर। फिर इस तरह सिंथेसाइज होगा, यहाँ से ऐसे फॉग बनता जाएगा, ये ओपन होता जाएगा, अनवाइंडिंग होता है। वाइंडिंग मतलब, अनवाइंडिंग मतलब खुल रहा है ना, ये खुल रहा है, जो बाइंडिंग हुआ है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से खुल रहा है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे है, यहाँ पे अनवाइंड हो गया, इतना और ओपन हो गया तो और ज़्यादा। अभी यहाँ छोटा डीएनए स्टैंड बना था, यहाँ पे बड़ा डीएनए स्टैंड बन गया। फिर उसका यहाँ पे और बड़ा हो गया है स्टैंड। फिर इस तरह से ये उकाजाकी फ्रेगमेंट देखिए इधर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब देखिए कैसे बना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो गया, फिर उसके बाद अब यहाँ इंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे कहाँ से बनाएगा? जब आगे बनाने के लिए है ही नहीं तो क्या करेगा? मान लो बन गया, अब यहाँ तक बना था, बना दिया था, अब क्या करेगा? अब यहाँ इंड हो गया था तो क्या करेगा? फिर यहाँ से ओपन हुआ
तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ तक बनाएगा, तब तक फिर यहाँ पे अब बना हुआ है, अब कहाँ लेके जाएगा, तो क्या करेगा, फिर से नया स्टैंड शुरू कर देगा, फिर यहाँ से शुरू कर देगा वो बनाना। तो इस तरह से जो 5 to 3 डायरेक्शन जो होता है उकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्टैंड जो होता है, उसमें इसीलिए क्या होता है कि ये लैगिंग स्टैंड में इसीलिए फ्रेगमेंट्स बन जाता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बबल्स बन रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लैगिंग स्टैंड डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस, लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस। लैगिंग एंड स्टैंड रिप्लिकेट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ उकाजाकी फ्रेगमेंट। जो उसमें फ्रेगमेंट बन रहा है उसको हम लोग उकाजाकी कहते हैं। नेक्स्ट प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसाइज विथ ए आरएनए सेगमेंट। एक आरएनए सेगमेंट से हम लोग उसका उसमें प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर का क्या मतलब है, कोई चीज़ जैसे पेंटिंग करना होता है, पेंट करना होता है, प्राइमर माने शुरुआत करना। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए जो है शुरुआत नहीं कर सकता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड शुरुआत नहीं कर सकता है तो क्या होगा, हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइमर आएगा आरएनए। आरएनए कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम डीएनए अपना बना लो। तो फिर आरएनए जो है प्राइमर का काम करता है। तो देखिए, ये पुराना वाला डीएनए, ये नया वाला हमें बनाना है। ये वाला जो है ये पेरेंट का है, तो इसको हमें, अब यहाँ पे प्राइमर आ गया, प्राइमर आ जाएगा 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, मतलब 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर आएगा। 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड ऐसे 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 रहेगा। 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड आरएनए आके यहाँ पे जुड़ जाएगा 3 OH। अब इसको 3 OH मिल गया, OH 3' OH पर ही नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। तो 3' OH मिल गया। जब 3' OH मिल गया तब डीएनए पॉलीमरेज का मौज ही मौज हो गया। फिर वो बोला कि हाँ चलो ठीक है, अब प्राइमर मिल गया है, अब हम नया न्यूक्लियोटाइड इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये क्या किया, OH मिल गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अपना जोड़ जोड़ के बस, ये मतलब पॉलीमरेज तभी तक हीरो है जब तक आरएनए अपना प्राइमर नहीं देता। जब तक ये शुरुआत नहीं करेगा ये कुछ कर नहीं सकता, नया न्यूक्लियोटाइड बन नहीं सकता। तो प्राइमर आरएनए देगा कितने का, 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड इसको देगा। फिर अभी ये जोड़ता जाएगा, और यहाँ पे 3 PP है, जब नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है 2 निकल जाता है। 3 to 5 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन। तो डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा हमेशा 5 से 3, मतलब ज़्यादा से कम, क्योंकि 3' पे यहाँ पे और ऐड होगा और ऐड होगा और ऐड होगा। बस अब नेक्स्ट कल हम लोग देखते हैं ये सब।